आज का दिन वाकई एक अविस्मरणीय दिन है, ऐतिहासिक दिन। ये 135 दिन की यात्रा है, करीब 4 महीने की। लेकिन आज भारत के इतिहास का एक ऐसा पल था कि जब इतने प्रतिकूल मौसम के बावजूद राहुल गांधी ने गिरती हुई बर्फ में रैली करी। ऐसे उदाहरण हम कश्मीर बहुत रहे हैं और भी जगह हमने कवर किया है, देखने को कहीं नहीं मिलते। और राहुल का गिरती हुई बर्फ में खड़े होके भाषण देना और साथ में लोगों का नीचे बर्फ, ऊपर से बर्फ गिर रही है और उसके बीच में खड़े होकर सुनना, वाकई हम लोगों ने जो देखा, कवर किया, वो एक बड़ा अद्भुत क्षण था। और आज जो राहुल ने कहा वो भी निश्चित ही रूप से देश के लिए एक बहुत खास संदेश है। राहुल ने अपने भाषण में आज जो सबसे खास बात कही या जो हमें लगी, वो राहुल ने क्या कहा? आज राहुल ने अपने भाषण में जो सबसे खास बात कही वो ये है कि मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जिसके घर में असामयिक आतंकवाद से मौत की खबर नहीं आए। हर घर सुरक्षित रहे, हर घर में कोई ऐसा हादसा न हो कि उसके बच्चों को, उसकी बीबी को, उसके बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, किसी को सुनना पड़े। और फिर वो बात इतनी भावुक थी कि वहां खड़े हुए सारे लोग और पत्रकार भी भावुक हो गए जब राहुल ने कहा कि ये बात मैंने सुनी है अपने कानों से, मुझे फोन आया, मैंने देखा है। हम बताएंगे उसके विस्तार में, हमारे पास कुछ और भी चीजें हैं। और राहुल ने अपना व्यक्तिगत दुख नहीं किया, अपने व्यक्तिगत दुख को, अपने व्यक्तिगत जो उनका सबसे बड़ा हादसा था उसको समग्रता में मिला लिया, देश के साथ मिला दिया। और उन्होंने कहा कि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, सुरक्षा बल के लोग हैं, जो आर्मी में हैं, बीएसएफ में हैं, सीआरपीएफ में हैं, पुलिस में हैं, आईटीबीपी में, घर भी जब एक फोन कॉल जाता है तो पूरा घर हिल जाता है। वो अपना वाकया सुनाते हुए उन्होंने दोनों आज सुनाए, जिसके बारे में हम पहले लिख चुके हैं, बताते हैं हम आपको, कि दादी का और फिर पिता का, यानी राजीव गांधी का जी। और इसके साथ उन्होंने अपने कश्मीरियों को भी याद किया। उस कश्मीर से आज जिस तरह राहुल ने अपने आप को जोड़ा है, इससे पहले हमें याद नहीं है कि उन्होंने जो अपनी राजनीति है उसमें कभी इस तरह जोड़ा हो। उन्होंने कश्मीर को अपना घर बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो मेरे कश्मीरी भाई बहन हैं, वो कश्मीरी भाई बहन जो हैं, वो मेरे कश्मीरी भाई बहन हैं, उनके यहाँ भी ऐसे फ़ोन कॉल आते हैं, ऐसे बुरी न्यूज़ आती है कि तुम्हारे घर से आज वो नहीं रहा, उसको गोली मार दी, वो नहीं रहा। तो ये जो राहुल ने कहा कि मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं और एक भारत को बनाना चाहता हूं जिसमें कभी किसी के घर में ऐसा बुरी खबर का संदेश नहीं आए। और ये बात जो है वो शांति की है, वो बात अमन की वापसी की है, वो बात ये है कि देश किस तरह से नफरत छोड़े और हिंसा छोड़े और प्यार की तरफ बढ़े। तो अभी हम जो बात बता रहे थे, अगर टाइम हो तो बता दें। बिल्कुल बताइए। तो जो राहुल ने बताया कि जब उन्हें पहला खबर मिली इंदिरा जी के बारे में, तो वो राहुल ने वो बोला नहीं है, हम बता देते हैं, हम पहले इसको लिख भी चुके हैं, आज फिर बताते हैं इसको, कि उस टाइम राहुल सेंट कोलंबस दिल्ली में पढ़ते थे। गोल्डा खाने के पास जो सेंट कोलंबस है, दिल्ली का सबसे प्रेस्टिजियस कॉन्वेंट स्कूल, उसमें पढ़ा करते थे और उसी में फुटबॉल खेलते थे। राहुल ने आज ये बात भी पहली बार कही कि बचपन में फुटबॉल खेलता था, ये भी हम लिख चुके हैं। वहाँ हम चूँकि खुद भी खेलते रहे हैं और भी कई कारण हैं, संबंध हैं, जिसकी वजह से सब हमें जानते हैं और हम उन्हें जानते हैं। तो वहाँ के जो ग्राउंड्समैन हैं, वहाँ के जो कोच हैं, ये उन लोगों ने जो कई बार बातों में जिक्र किया कि राहुल को कैसे फ़ोन कॉल आया था उस दिन, राहुल को मतलब स्कूल में। और इंदिरा गांधी के बाद में राहुल को ले जाया गया, सिक्योरिटी की बहुत बड़ी समस्या थी। एक गाड़ी आई, वो चली गई, उसमें राहुल को नहीं बिठाया, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर तीसरी आई, उसमें राहुल को ले गए सिक्योरिटी की वजह से। और इंदिरा गांधी के, जब राहुल बता रहे हैं 14 साल की उम्र थी उनकी,
1984 में, और उसके बाद जब वो राजीव गांधी का बताते हैं तो ऐसा संयोग था कि हम उन दिनों कश्मीर में ही थे, श्रीनगर में थे, और फ़ोन उन दिनों होते नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन भी कटा हुआ था, मोबाइल का तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो सुबह हम अपने जब ऑफिस के लिए निकलते हैं, श्रीनगर में एमएलए हॉस्टल में रहते थे, अभी हम जहां बैठ के राजीव जी और प्रशांत जी के साथ लाइव कर रहे हैं, उससे कुछ ही दूरी पे एमएलए हॉस्टल था, हाई सिक्योरिटी जोन। तो वहां से जब हम सुबह निकल रहे थे अपने रूटीन की तरह, तो जो सिक्योरिटी के बाहर हमारा बैठा रहता है, उसने सबसे पहले जो सलाम दुआ होती है वो करने के बाद कहा, बहुत बुरी खबर। हम चौंक गए, वैसे तो रोज ही बुरी खबरें होती थी वहां पे, हर सुबह कुछ ना कुछ वो सुनाता था, कश्मीर में रोज ही कुछ ना कुछ होता रहता था रोज। हमने क्या हुआ? उसने कहा राजीव गांधी नहीं रहे। हमने क्या? हम बुरी तरह चौंक गए। कश्मीर में आपको बता दें कि राजीव गांधी के बदले वो लोग राजू गांधी कहते हैं। और फिर उसके बाद सब लोगों ने बताया, खैर हम जल्दी से ऑफिस गए, बाकी और जहाँ से कश्मीर के उससे जो खबरें करना थी वो करी। तो कश्मीर में उस दिन जो हमने दुख देखा राजीव गांधी के न रहने का, तब उस दिन हमें महसूस हुआ कि लोग इस परिवार को कितना प्यार करते हैं। और आज राहुल गांधी ने बताया कि मैं जब जम्मू से आ रहा था तो मुझे बताया गया कि आप पैदल न जाएं, और हमारे भी बहुत सारे दोस्तों ने उस वक्त कहा था कि नहीं जाएंगे। हमने कहा खैर देखते हैं, हम थोड़ा सा राजीव गांधी को कवर करते रहे, तो राजीव गांधी के बारे में भी जानते, राहुल गांधी के बारे में भी जानते थे, और हमें अंदाज़ा था कि राहुल कितने ज़िद्दी हैं, वो मानेंगे नहीं, वो पैदल ही जाएंगे। और वही हुआ। और जैसा कि आज सुबह आपने सबने देखा कि प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में उन्होंने टी शर्ट पहन के ही झंडा चढ़ाया, मगर उसके बाद ये बात भी सबको अच्छी लगी कि राहुल ने प्रकृति का सम्मान किया, और ये बात मानी कि इतनी तेज़ बर्फबारी हो रही है, इसमें वो फिरन पहन के आए। फिरन जो एक कश्मीरी परिधान होता है, ओवरकोट नुमा चीज़, वो उन्होंने पहनी, लेकिन उसी बर्फबारी में भाषण दिया। और ये खबरें भी बहुत तेज़ी के साथ उड़ रही थीं कि वो रैली होगी नहीं होगी, मगर राहुल जो सोच लेते हैं वो करते हैं। आज तक की राजनीति में उन्होंने यही दिखाया है। तो आज का दिन न केवल कश्मीर के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो जो हैं एक नए भारत का सपना देख रहे हैं। और दूसरी बात, राहुल ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे दिमाग में कुछ आइडिया हैं, यात्रा के बाद मैं क्या करने वाला हूं वो मैं करूंगा। और निश्चित ही तौर से वह कांग्रेस के लिए भी अच्छा होगा, वो देश के लिए भी अच्छा होगा। और अभी हम चूंकि कश्मीर में बैठे हुए हैं, कश्मीर पे हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा है, तो कश्मीर के लिए भी अच्छा होगा। और कश्मीर के लिए सबसे अच्छी बात यही हो सकती है, यहाँ अमन की वापसी, यहाँ पे स्थिति पहले की तरह सामान्य हो जाए। आज भी स्थिति यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ रहना पड़ता है, आज भी स्थिति यह है कि लोग उस तरह से नहीं अपने सारे कामकाज कर पाते हैं, एक डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान आज भी अपनी आतंकवादी गतिविधियों को नहीं छोड़ रहा है, वो हर संभव कोशिश कर रहा है कि कैसे करें। तो राहुल ने, हम कहना नहीं चाहते थे मगर बात आई है तो एक लास्ट बात के ख़त्म करेंगे। राहुल ने यहाँ खड़े होके श्रीनगर से अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को भी एक बड़ा चैलेंज दिया है। उन्होंने पाकिस्तान से भी कह दिया है और शेष विश्व से भी कह दिया है कि कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर में शांति चाहते हैं और कश्मीर में अमन की वापसी हम करके रहेंगे। और अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ मिलकर हम कश्मीर के साथ बहुत दोस्ताना रवैया चाहते हैं। हम ये दिखा देंगे कि कश्मीर भारत को प्यार करता है और भारत कश्मीर को प्यार करता है।